भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को हूँ नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेसंधुनम। सोहम सुरति समापितम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88 उत्तर बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88 उत्तर बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं दरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें चो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात।
गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो संभार। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कौन। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को, आवण हो कि न हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। वो मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीरी। कंस के सी चाणूर से, हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म धर लेत। गरीब दास हरि नाम बिना, खाली रह जा खेत। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म, कबीर देव कबीर साहब हम कालजाल में फंसी हुई आत्माओं को जगाने के लिए आते हैं। अपने मूल स्थान सत्यलोक की जानकारी देने आते हैं। वो परमात्मा प्रत्येक युग में आकर के तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं, परंतु काल के द्वारा दिए गए भ्रमित ज्ञान के आधार पर हम उस परमेश्वर को पहचान नहीं पाते। क्योंकि जो साधनाएं भगत जन ऋषि जन साधक करते थे, उनसे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म काल स्वयं कह रहा है कि जो मेरा वास्तविक रूप है, क्योंकि 21 ब्रह्मांड का मालिक राम स्वामी प्रभु ये ज्योति निरंजन काल है, और सभी ऋषिजन
देवता, ये सभी साधक इस ब्रह्म की प्राप्ति का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने साधना का कौन सा सहयोग दिया, कौन सा साधन अपनाया? जैसा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा ओम नाम है, 15 और 17 में। और वो परमात्मा ऊपर गुप्त है, वो प्रोक्ष है, पूर्ण ब्रह्म। और मेरा ओम नाम है। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान करके ओम नाम का स्मरण करो। ये तो है वेदों में लिखा है। यही प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है गीता ज्ञान दाता ने, क्योंकि गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म दे रहा है। और ब्रह्म ने इस ज्योति निरंजन काल ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके यो गीता जी का ज्ञान बताया। ये कह रहा है कि मेरा एक ओम मंत्र है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये पर्याति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मेरा केवल एक अक्षर ओम है, उच्चारण करके सिमरन करने का, और इसको अंतिम श्वास तक जो सिमरन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। एक तो इन साधकों ने, ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, उसमें देखा कि ओम नाम ही एक जाप है। वेदों से ओम नाम का जाप उन्होंने साधना के लिए सेलेक्ट कर लिया, चुन लिया। दूसरी तरफ ये काल भगवान अपना भ्रमित ज्ञान भी साथ साथ प्रचार करता रहता है, करवाता रहता है। जिस समय ब्रह्मा जी कमल के फूल पर सचेत हुए, क्योंकि इनको अचेत करके रखा जाता है, ये युवा अवस्था में थे और ये कमल के फूल पर विराजमान होकर के इसने देखा सब और जल ही जल है। तो ब्रह्मा जी ने आप ही बताई कि फिर मैं नीचे उतरा, कहीं पर भी जल का और छोर मुझे नहीं मिला। तब मैं कमल के फूल पर फिर विराजमान हो गया। तो मैंने सोचा मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कैसे उत्पन्न कर दिया, यहाँ सारी चारों ओर जल ही जल है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि अब सृष्टि करो। अब ये तप करने का जो आदेश है ये है ब्रह्म का, ज्योति निरंजन का, काल का। ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, पवित्र वेदों और पवित्र गीता जी में वर्णित नहीं है। और जो साधना पवित्र वेदों में और पवित्र गीता जी में वर्णित नहीं है वो साधना मनमाना आचरण है, जिसके विषय में पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है, न कोई सिद्धि होती है। अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। अब ब्रह्मा जी ने तप करने का जो आदेश मान लिया, ये सोच कर के ये परमात्मा की आकाशवाणी है, प्रभु का आदेश है। ये पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं था, ये ब्रह्म ज्योति निरंजन का जाल था। तो इसी आधार से ऋषियों ने और देवताओं ने अब ये दोनों खिचड़ी ज्ञान मिला लिया। ओम नाम का जाप भी करने लगे, फिर हठ योग करके तपस्या करने लगे, समाधिस्थ होने लगे। अब समाधि दशा में जैसे ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, साधना की,
तो वही काल भगवान विष्णु जी के रूप में उनको समाधि दशा में प्रकट हो गए। जैसे आंखें बंद करके और समाधिस्थ हो जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि ये जो विष्णु है, सतगुण विष्णु, यही परमात्मा है। समाधि में मुझे यही दर्शन, इसी ने दर्शन दिए। और जब विष्णु साधना करता है तो उसको ब्रह्मा के रूप में और कभी शिव के रूप में ये काल दर्शन दे देता है। अपने वास्तविक रूप में नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा, ये मेरा दर्शन नहीं कर सकेंगे, मेरे यथार्थ रूप को नहीं देख सकते, अर्थात मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब भगवान शिव समाधिस्थ होते हैं तो उनको विष्णु जी के रूप में, कभी ब्रह्मा जी के रूप में समाधि दशा में दर्शन दे देता है। अब जिस कारण से ये सोच लेते हैं कि ये शंकर भगवान सोच लेते हैं कि विष्णु जी पूर्ण परमात्मा हैं, और कभी सोच लेते हैं ये ब्रह्मा ही सृष्टि रचनहार हैं, ये कुल मालिक है। अन्य ऋषिजन, अन्य साधकों ने भी ऐसे साधना की, समाधि दशा में उनको किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने ब्रह्मा जी का डडोरा पीट दिया कि ब्रह्मा ही सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मा ही सारी सृष्टि का रचनहार है, ये कुल मालिक है, आदि आदि। और किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे दिए, तो विष्णु जी रूप में जिसको दर्शन हुए तो वो उसने विष्णु जी के गुण गाए कि ये विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, ये सारी सृष्टि का रचनहार है, यही कुल मालिक है। और किसी को शिव रूप में दर्शन दे दिए, और जिसको शिव रूप में दर्शन दिए तो उसने शिव जी को ही पूर्ण परमात्मा कह करके व्याख्यान कर दिया। इसी कारण से फिर ये पुराणों की रचना होगी। और यही कारण था ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई करने का। अब विष्णु जी के रूप में इस काल ने जिनको दर्शन दिए, उन्होंने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि आप ही सर्वशक्तिमान हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आपकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, हमने खूब जान लिया, हमने समाधि में देख लिया है। इस बात से विष्णु जी फूल का कुप्पा हो गए, अकबस तू ही है भगवान और तेरी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। इस काल भगवान ने जिन साधकों को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिए, उन्होंने ब्रह्मा जी के गुण गा दिए और उनके पास जाकर के उनकी महिमा स्तुति की कि आप ही वास्तव में सृष्टि रचनहार हो, आप ही पूर्ण परमात्मा हो, आप ही से विष्णु और शंकर की उत्पत्ति हुई है, आप जगत के सृष्टा हो। इस बात से ब्रह्मा जी फूल का कुप्पा हो गए कि मैं ही सृष्टा जगत पिता हूँ, सबका मालिक हूँ। एक दिन ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी शेष नाग की सैया पर विराजमान थे, साथ में लक्ष्मी जी भी थी और भी बहुत से अनुचर उनके देवगण खड़े थे, बैठे थे। अब ब्रह्मा जी जब वहाँ पहुँचे तो विष्णु के मन में ये था कि ब्रह्मा मेरा पुत्र है और मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ है। विष्णु जी ने उनका सत्कार नहीं किया, विष्णु जी ने ब्रह्मा की आवभगत नहीं की, ये सोच करके ये मेरा पुत्र है, मेरे से उत्पन्न हुआ है, मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ये उत्पन्न हुआ। और उधर से ब्रह्मा के मन में ये था कि विष्णु मेरा ही पुत्र है, मैं जगत का स्वामी हूँ, क्योंकि अन्य ऋषियों महर्षियों ने यही गुण गा रखे थे। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि विष्णु ने तेरा सत्कार नहीं किया तो कहने लगा कि उठ बेटा, मैं तेरा बाप आया हूँ और अपने बाप को देखकर तू गर्व करता है, तेरी बुद्धि ठिकाने लानी पड़ेगी। उधर से भगवान विष्णु कहने लगा कि आजा बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। अब इस बात पर कि मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो गया। आपस में हथियार उठा लिए, लड़ाई प्रारंभ होगी।
बहुत सी सेना भी मर गई। तो फिर इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ब्रह्म ने, इन दोनों के बीच में एक तेजो में स्तंभ खड़ा कर दिया, एक प्रकाश में एक खंबा खड़ा कर दिया, बीच में बहुत ही लंबा चौड़ा। तो इन दोनों भगवानों ने लड़ना तो बंद कर दिया, उस स्तंभ की जानकारी में लग गए कि ये कितना लंबा चौड़ा है, किधर से आया है, किधर इसका और छोर है। एक जना ऊपर को चला गया, एक जना नीचे को, वापस आ गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने इसका छोर पा लिया है। विष्णु जी ने सत्य बता दिया कि मुझे इसका और छोर नहीं मिला। तो उस समय ये काल भगवान अपने सदा शिव रूप में इनके पास प्रकट हो गया और फिर इनको बताया कि तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, स्वामी नहीं हो। अब देखिएगा प्रमाण, ये देखिएगा श्री शिव पुराण, श्री महाशिव पुराण, हिंदी टीका सहित श्री शिव महापुराण। इसके अनुवादक हैं विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत, हिंदी टीका सहित। खेमराज प्रकाशन, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। अब इसमें देखिएगा विद्वेश्वर संहिता प्रश्न नंबर 17 पे, यह है शिव पुराण पृष्ठ 17 और विद्वेश्वर संहिता 1 अध्याय 9। पहले यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ इनका युद्ध प्रारंभ हुआ। ये पृष्ठ 11 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में यहाँ से शुरू होता है। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंदर, आगे एक समय विष्णु भगवान शेषशैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, यानी लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहाँ आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। स्वामी माने तुम्हारा मालिक, पिता। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर से तो गुस्सा हो गए ऊपर, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है? वक्र क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको माया के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। हंस और गरुड़ वाहन करके सतीथ हो ये दोनों देव युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के वाहन गण भी युद्ध करने लगे। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। जय हो इन देवताओं की। अब देखो पुण्यात्माओं, ये अपने सदग्रंथ, अपने भगवान जिनको हम सर्वस्वा
और भगवान मान्या करते थे। ये बालकों की तरह लड़ाई कर रहे हैं, जैसे तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे लड़ा करें। एक कहता मैं तेरा बाप, वो कहेगा मैं तेरा बाप, दोनों मुक्का वो उसके गिरेबान पकड़ ले। और फिर अध्यापक के पास जाते हैं। अध्यापक पूछता भाई क्यों, क्या झगड़ा तुम्हारा? वो नो कह जी यूँ नहीं बोला मैं तेरा बाप। वो नो कह ना जी यूँ पहले यूँ बोला मैं तेरा बाप। तो ये तो हमारे भगवान थे जी, नाम सुप्रीम पावर माना थी। और अब उन देवताओं के लक्षण देख लो, और तेरा गजब ही हो। अब दो ग्रुपों की लड़ाई होने जा रही है, तो बुद्धिमान लोग उनका बीच बचाव करया करें। और ये नो के ऊपर तो फूल बरसाओ देवता, नो कहे शाबाश हो जाओ करड़े लड़ो, थरा गजब भैया। ये तुम्हारे देवताओं के लक्षण हैं। तो यहाँ परमात्मा से ही कहे निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनक नहीं न्याय विचार, कितने भी कोई विचारवान बात नहीं इस जगत में। अब क्या होता है कि दोनों लड़ रहे हैं, आपको बता दिया, ये तकरीबन यही है। बस अब मोटा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये भगवान नहीं है, दास नहीं कह रहा, ये जीवनी बता रही है ब्रह्मा विष्णु महेश की कि ये परमात्मा नहीं है। और हम इनको ईश मान रहे थे, मालिक मान रहे थे, भगवान मानते थे। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 17 पर आ गए हम। अब क्या होता है कि अध्याय 9, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम, अपने काम की बातें लेंगे। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने, ये शिव आके वहाँ प्रकट हो गया, काल शिव रूप में प्रकट हो गया। उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। अब वो काल कहता है, ब्रह्म बोलता है शिव रूप में, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप, जो इसने सतम रूप खड़ा किया बीच में, और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, जो दिखाई नहीं देता, जिस रूप में गुप्त रहता उसको तो कहता वो निसकल है, निराकार है। और ईश रूप सगुण है। मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, अब तुमने अपने आप को स्वामी भगवान मान लिया, ब्रह्मा और विष्णु, यह बड़ा ही, काल कह रहा है कि तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब आगे क्या कहता है, मैं ही परब्रह्म हूँ, मेरा ही कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ। अनुग्रह आदिक ही मेरा करते हैं। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ। हे ब्रह्म केशव, क्षमता और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ, आदि आदि। मैं इस सब का ईश हूँ। यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल रूप ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। अब आगे देखो 18 पे, यहाँ देखिएगा, ये काल कह रहा है, पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। अब देखो क्या कहा है, जैसा कि आपको बताया था कि काल ने आकाशवाणी की, ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तप किया और फिर कहा सृष्टि करो। फिर इसके बाद फिर विष्णु ने तप किया कोई 1000 वर्ष तक, फिर शिव ने तप किया। तो इन सब को इन्हीं की तपस्या के प्रतिफल में इनको यहाँ के एक एक विभाग प्रदान कर दिए।
अब ये क्या कह रहा है कि ये जो तुमने करते, जो डिपार्टमेंट, जो विभाग आपने प्राप्त किए हैं, रजोगुण विभाग ब्रह्मा ने और सतोगुण विभाग विष्णु ने और तमोगुण विभाग महेश ने, शंकर ने, शिव ने, कहते ये मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है, लेकिन ये तुम्हारी तपस्या का ही परिणाम है। तप से राजमदमानम और जन्म तीसरे सुकर सवानम। अब काल ने तो यहाँ अपना उल्लू सीधा करना था, इन जीवों को भ्रमित करके यथार्थ ज्ञान नहीं देना चाहता। ये चाहता है कि यहाँ ये तपस्या आदि करें, इससे इनको राज्य प्राप्त हो जाए, राज्य प्राप्त करके ये नरे खोटे कर्म करें और फिर 84 लाख योनियों में इनके इतने पाप इकट्ठे हो जाएं कि फिर कई जन्मों तक ये 84 लाख योनियों में भ्रमित रहें। तो काल तो चाहता है कि इस प्रत्येक प्राणी को इतना ज्ञान भर दूँ, इतना ज्ञान दे दूँ कि ये परमात्मा से दूर हो जाए। और परमेश्वर का प्रयत्न ये रहा है कि मैं अपनी सतिथि को यहाँ बनाए रखूँ और ये प्राणी नास्तिक होने से बचे रहें। वो परमात्मा इसलिए समय समय पर आकर के साधु रूप, संत रूप बना करके, गुरु रूप बना करके अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, अपनी वास्तविकता से परिचित कराते हैं, फिर उनमें भी सिद्धियाँ दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं, फिर उनसे भी ऐसे कुछ ईश्वरीय शक्ति प्रकट होने लग जाती है, जिससे जगत फिर परमात्मा को चाहने लग जाता है। तो काल का ये जाल परमात्मा ने आकर के हमारे सामने प्रत्यक्ष किया है, समझाया है। अब यहाँ देखो क्या कहते हैं कि ये तुमने जो ये 2 विभाग प्राप्त किए हैं, ये अपनी तपस्या से ही किए हैं। ये देखिएगा इसी शिवपुराण में रुद्र संहिता, ये शिवपुराण पृष्ठ 17 पुराण वही है, ये विद्वेश्वर संहिता के बाद रुद्र संहिता अध्याय 6 का पृष्ठ नंबर 17 पे यहाँ स्पष्ट किया है। तब विष्णु ने शिव को नमस्कार कर बड़ा तप किया, शक्ति से ही परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। ये काल आदेश दे जाता है और अपने लोक में गए। इधर विष्णु जी ने 12 ये ब्रह्मा को आदेश दिया, इधर विष्णु जी ने 12 शेष दिव्य वर्ष तक तपस्या की। ओहो, इधर विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तपस्या की, परंतु अपना अभिलिष्ट कल्याणकारी शंकर का दर्शन नहीं पाया। ओए है अपुण्यात्मा। अब क्या बताना चाहता था ये दास कि जो साधना इन ऋषियों ने, देवताओं ने की, परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती उस साधना से। अब ये काल ब्रह्मा विष्णु को क्या समझा रहा है ये देखिएगा। अब हम आगे हैं विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 पृष्ठ 18 पे। वो रुद्र संहिता थी जो तपस्या के विषय में आपको जानकारी दी। ये काल कहता है, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहता है, जो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे को 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रहकृत कोई भी पाने में समर्थ नहीं है। सो पूर्व के कर्म तुमने समय के विस्तार से समय से विसार दिए थे, रुद्र और महेश ने उन्हें भुलाया नहीं। अपुण्यात्मा, इन भगवानों की जीवनी में ही आपको बहुत कुछ ज्ञान हुआ, जो परमात्मा कबीर जी पहले ही बताया करते थे। 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। 3 गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना में ये सब भूले पड़े हैं, और सतनाम निज नाम के बिना तुम्हारी कैसे कल्याण होगा, तुम पार कैसे होगे। अब जो सिद्ध करना चाहता था ये दास कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव, इनसे अलग एक और शक्ति है जो काल है। और वही जैसे इस शिवपुराण के रचयिता ने जब अपनी साधना की तो उस काल भगवान ने इसको शिव रूप में दर्शन दिए। तो शिव
पुराण के लेखक ने भगवान शिव को पूर्ण परमात्मा मान लिया, और साथ में फिर ये भी लिखना पड़ा कि वो, क्योंकि जो आदेश जो वो बोला गया था शिव के द्वारा, उसको ज्यों का त्यों लिपिबद्ध करना पड़ा। किसने? व्यास जी ने। वेद व्यास जी के कुछ तो अपने विचार हैं पुराणों में, अन्यथा अधिकतर उसने वही लिखा है जो किसी की वार्ता हुई है, जैसी भी हुई है। तो इसमें यह सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र और शिव महेश, इनसे अलग एक और शक्ति है जो यहाँ शिव रूप में प्रकट हुआ था। जो ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ उस समय जो लीला की उसने शिव रूप में प्रकट होता है। ऐसे ही कहीं और किसी की का ऐसे हो जाता है तो वहाँ किसी को शिव रूप में, विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, तो वो विष्णु को ही परमात्मा मान बैठते हैं। किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, वो ब्रह्मा को परमात्मा मान बैठते हैं। लेकिन ये काल अलग है जो महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप धारण कर लेता है, मिलते जुलते रूप होते हैं इनके। और दूसरा ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनका भी जन्म और मृत्यु होता है। पुण्यात्मा, ये सत्संग स्थल ऐसा सामूहिक स्थल है कि इसमें पहली कक्षा के बच्चे भी आए होंगे जो आज ही नाम लेने आए हैं, कुछ ज्ञान समझा है। अब वो ये सोचेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। इस सतलोक आश्रम में यही पढ़ाया जाता है, सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य रूबरू कराए जाते हैं पुण्यात्माओं को, और तब इनको विश्वास हो जाता है। इसी कारण से दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस हो रही है भक्तों की वृद्धि में। अब बुद्धिमान समाज है, आंखों देखकर प्रमाणों को तुरंत भागा आता है, और साथ में 10 पाँचों को और लाता अपने मित्रों को, परिवारजनों को, कि आ जाओ, लुट गए, रह गए पीछे, पछताओगे फिर। अब देखिएगा, ये श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देवी पुराण केवल हिंदी, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। तीसरे स्कंद में, तीसरा स्कंद पृष्ठ 123 पर अब विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के बालक हुए, तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, इससे यह भी सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं और इन्हीं की जीवनी में लिखा है। दास केवल पढ़कर सुना रहा है। ये काम तो आज तय हजारों वर्ष पहले हमारे धार्मिक गुरुओं ने करना चाहिए था, जो दास की ड्यूटी लाई। अब तो वो गुरु नहीं थे, वो काल के दूत थे जो हमारे पूर्वजों को भ्रमित करके उल्टी पढ़ाई पढ़ाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान दे गए, और 10 रुपये के नोट को 1000 रुपये का बताते रहे। अब उनकी कीमत देखी, उन पर लिखी हुई तो 1000 रुपये के नोट नहीं थे। बस इतनी सी बात है। अब देखो पुण्यात्माओं, गीता जी, वही पवित्र गीता जी जो 5500 वर्ष पहले
लगभग 5500 वर्ष पहले श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई थी और काल द्वारा बोली गई थी, ब्रह्म द्वारा श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और उसको अभी तक पूरा हिंदू समाज रट्टे लगा रहा था, उसको पढ़ते थे, नित्य पाठ करते थे और बड़ा शिरोधार्य मानते थे कि बहुत अच्छा उत्तम ग्रंथ है। ग्रंथ उत्तम है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन ये हमें संदेश क्या दे रहा है इसका कतई ज्ञान नहीं था। अब इसमें हमने पढ़कर देखा तो हमें पता लगा कि किसकी क्या स्थिति है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा है कि हे अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी स्थिति उसकी हो जाएगी जिसको पूर्ण परमात्मा का तत्व ज्ञान, पूर्ण परमात्मा की महिमा से जो परिचित हो जाएगा, उस साधक की ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब पुण्यात्माओं कितना निर्मल जो है ना उदाहरण दिया है, सटीक उदाहरण है कि जैसे पहले पुराने समय में 10-20 परिवार किसी तालाब का आश्रय लेकर उस पर आश्रित हो जाते थे, उसी से सिंचाई करते थे। ऐसे मेहनत बहुत करते थे पहले, ऐसे हाथों पानी सिंचाई करके कुछ क्षेत्र को बीज लेते थे, उसी तालाब से पानी पीते थे, जल पीते थे, उसी में नहाते धोते पशुपालन करते थे। अब छोटा जलाशय, छोटा तालाब 1 वर्ष वर्षा ना हो वो सूख जाता है, उस पर आश्रित व्यक्ति भी त्राही त्राही करने लग जाते हैं। अर्थात वो पर्याप्त जल नहीं है। जल बुरा नहीं है लेकिन पर्याप्त नहीं है। फिर यूँ बताया कि उस तालाब के स्थान पर एक बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जावे, एक बहुत बड़ी लेक, बहुत बड़ी झील जिसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो, और उन परिवारों को वो जलाशय नजर आ जा तो ठाक अपने सारे गुदड़गा बेना और वहाँ जा बैठेंगे उसके किनारे, वो छोड़ देंगे उस छोटे जलाशय को, तुरंत त्याग देंगे। अब कहने का भाव यह कि वो छोटा जलाशय में जल बुरा नहीं था, लेकिन वो अपर्याप्त था। कि जैसे पहले पुराने समय में 10-20 परिवार किसी तालाब का आश्रय लेकर उस पर आश्रित हो जाते थे, उसी से सिंचाई करते थे। ऐसे मेहनत बहुत करते थे पहले, ऐसे हाथों से पानी सिंचाई करके कुछ क्षेत्र को बीज लेते थे, उसी तालाब से पानी पीते थे, जल पीते थे, उसी में नहाते धोते पशुपालन करते थे। अब छोटा जलाशय, छोटा तालाब 1 वर्ष वर्षा ना हो वो सूख जाता है, उस पर आश्रित व्यक्ति भी त्राही त्राही करने लग जाते हैं। अर्थात वो पर्याप्त जल नहीं है। जल बुरा नहीं है लेकिन पर्याप्त नहीं है। फिर यूँ बताया कि उस तालाब के स्थान पर एक बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जावे, एक बहुत बड़ी लेक, बहुत बड़ी झील जिसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो, और उन परिवारों को वो जलाशय नजर आ जा तो ठाक अपने सारे गुदड़गा बेना और वहाँ जा बैठेंगे उसके किनारे, वो छोड़ देंगे उस छोटे जलाशय को, तुरंत त्याग देंगे। अब कहने का भाव यह कि वो छोटा जलाशय में जल बुरा नहीं था, लेकिन वो अपर्याप्त था। उसके आश्रित हम सुखी नहीं रह सकते थे, और जब इतना बड़ा जलाशय मिल गया फिर कौन पीछे रहेगा। ऐसे ही इस तत्व ज्ञान की रोशनी में जब आपको परमेश्वर कबीर देव पूर्ण ब्रह्म की महिमा आपके समक्ष होगी, आप तुरंत त्याग दोगे इस छोटे जलाशय को, अर्थात इन अन्य देवताओं को। ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं में आते हैं, और गीता जी में यही प्रमाण दिया है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो उन्हीं के लोक में चले जाते हैं, और वहाँ से फिर अपने पुण्य को समाप्त करके तुरंत ही जन्म मृत्यु के गेड़ में चक्कर में फिर डल जाते हैं। यही प्रमाण देना चाहता था दास कि काल ये कहता है कि जो साधना ये
साधक करते थे उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। जैसा कि आपने पढ़ा कि भगवान विष्णु जी ने 10,000 12,000 दिव्य वर्ष तक घोर तप किया और भगवान के दर्शनार्थ, लेकिन दर्शन नहीं हुए। फिर इन्होंने अपनी सोच की थ्योरी सिद्धांत बना दिया, भगवान तो निराकार है, परमात्मा तो निराकार है, और जो शिव रूप में उनके सामने प्रकट हुआ वो मान लेते हैं कि ये शिव जी अब हमारा ही साथी भाई है, ये भगवान है, ये हमें छुपा रहा है। ऐसे अन्य साधकों को ये काल धोखा दे देता है, उनको विष्णु रूप में दर्शन दे देता है तो उसको ये नारायण मान लेते हैं, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, लेकिन इसका वास्तविक जो रूप है उसमें ये दर्शन किसी को नहीं देता। अर्थात इसकी वास्तविक प्राप्ति, इसकी प्राप्ति नहीं होती वेदों में वर्णित विधि से। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कहा कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक रूप, काल रूप, विराट रूप, मैं काल हूँ, और इस मेरे रूप की प्राप्ति तेरे अतिरिक्त ना तो पहले किसी ने देखा और ना आगे कोई देख सकता, ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे इसी 11वें अध्याय के 50, 51, 52 में कहा है कि मेरी प्राप्ति के लिए जो यत्न करते हैं प्रेमी भक्त, उनको मैं अपनी कृपा से किसी को अपनी कृपा से ही वो मुझे प्राप्त करते हैं। कैसे? जैसे किसी को शिव रूप में दर्शन दे दिए, किसी को किसी रूप में, और जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को विमान में बैठाकर ऊपर दिखा दिए दूर से, एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिव और देखा, कहते ऐसे प्राप्ति मेरी उनको सुलभ है जो मेरे अनन्य भक्त हैं। लेकिन यथार्थ ज्ञान ये किसी को नहीं देता। तो पुण्यात्माओं, जब परमात्मा कबीर देव जी यहाँ पर आते हैं, इस अज्ञान सिद्धांत के आधार पर कि परमात्मा निराकार है, हम परमात्मा को नहीं पहचान पाते, और परमेश्वर स्वयं कहते हम ही अलग हला है, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। अब परमात्मा आकर कहते थे कि मैं ही सृष्टा हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, और सारी सृष्टि मेरे आधार है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। और वही परमात्मा खुद कह रहे हैं कि मैं सृष्टा और सृष्टि मेरे तीर, मेरे आधार है, और दास गरीब अधर बसूं। कबीर जी कहते हैं कि कह कबीर मैं ऊपर रहता हूँ, सतलोक में बसता हूँ, मैं अवगत सत कबीर, अवगत गुप्त हूँ, जिसकी सतीति से कोई परिचित नहीं है, मैं वो सत्य कबीर हूँ, अविनाशी कबीर हूँ। लेकिन ये बात, ये ज्ञान देने वाले केवल एक परमात्मा, और अज्ञान अंधेरा छाने वाले लाखों और करोड़ों। जिस कारण से परमात्मा को नहीं पहचान पाए अभी तक, परमेश्वर ने काल के साथ वायदा किया था। जब परमात्मा कबीर जी सर्वप्रथम यानी सतयुग के अंदर अपने पुत्र सहजदास, कभी जोगजीत, कभी अचिंत, कभी ज्ञानी का रूप धारण करके इस काल के लोक में प्रवेश करते हैं, तो काल उस समय तपतशिला के ऊपर 1,00,000 मानव श्रीधारियों को भूना जा रहा होता है। परमात्मा वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति में वो तपतशिला की अग्नि उन तपतशिला पर डाले हुए जीवों को, प्राणियों को
उनको तपत लगनी बंद हो जाती है, लेकिन टुकड़ी वो तपत शिला ज्यों की तो गर्म होती है। जब उनकी गर्म उनको वो जैसे तड़प रहे थे, गर्मी में उबल रहे थे, और जिस समय वो तपत बंद हो गई उनको लगनी परमात्मा की कृपा से, तो वो बैठ गए उस तवे के ऊपर, तई के ऊपर, और सामने देखा वो चंद्रमा सा चेहरा कबीर भगवान का, पूर्ण परमात्मा। उनके दर्शन मात्र से आत्मा प्रसन्न हो गई, और सभी ने सोचा ये भगवान आ गया, हमें बचाएंगे, भगवान आ गए, अब हमें बचाएंगे, ये तो यम के दूत यहाँ पर डाल रहे होंगे हमको, जैसा सुनाया था। तब उन्होंने कहा हे परमात्मा हमें बचा लो, हे परमात्मा हमें बचा लो, हमारे को कौन सी करनी का दंड यहाँ दिया जा रहा है। तब परमात्मा ने कहा जिस करनी का तुम्हें, जिस पाप कर्म का तुम्हें यहाँ दंड दिया जा रहा है, वो करनी तुम्हारी सतलोक में बिगड़ी थी। परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना सुनाई कि तुम बच्चों सतलोक में रहा करते थे, तुम मेरे पास रहा करते थे, यहाँ इस काल ने तुम्हारे को मेरे से दूर कर दिया। परमात्मा ने उन्हें सृष्टि रचना सुनाई। सृष्टि रचना कैसे है कि परमात्मा कबीर जी, कबीर देव सबसे पहले सदा से अनामी लोक में, अकय लोक में अकेले रहते थे। फिर उन्होंने अपनी स्वेच्छा से 3 और लोकों की स्थापना की। अगम लोक, अनामी लोक से यानी अकय लोक से नीचे का अगम लोक, फिर अलख लोक, और फिर उससे चौथे नंबर पर सतलोक। अब परमात्मा कबीर देव ने ही अन्य 3 रूप और धारण किए। अलख लोक, अगम लोक में अगम पुरुष नाम से विराजमान हो गए, अलख लोक में अलख पुरुष नाम से, और सतलोक में सत्य पुरुष नाम से। पुरुष माने प्रभु। सत्य पुरुष नाम, सतरूप सत्य पुरुष उपमा से, उपाधि से यानी पोस्ट से वहाँ उपस्थित हुए, और सतलोक में सतपुरुष नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका ये पद है, वास्तविक नाम उनका कबीर देव ही है। सतलोक के अंदर परमात्मा ने एक शब्द से 16 द्वीप बनाए, और फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक का नाम अचिंत भी है। अचिंत से कहा कि आप सृष्टि रचना से सृष्टि रचना करो। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अब आप गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पर दृष्टि ध्यान रखना, जैसा कि आपको बार बार दिखाया जाता है। उसमें एक अक्षर पुरुष है, एक क्षर पुरुष है, सर पुरुष, और तीसरा ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत ने परमेश्वर कबीर देव की आज्ञा से की, उन्हीं से की दी हुई शक्ति से की। अचिंत ने वहाँ एक मान सरोवर बना हुआ है जो प्रभु ने अपने वचन से उन लोगों के साथ ही बनाया। उस मान सरोवर में जाकर के स्नान करने गया था, वहाँ जाकर सो गया, निंद्रा आ गई उसको। वहाँ श्वासों से शरीर नहीं है सतलोक में। काफी समय तक ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म बाहर नहीं आया। तब परमात्मा ने उस अमृत सरोवर से जल लेकर और उसको अपनी शक्ति से उस ऐसे जल में उछाला, उसका एक अंडा बन गया। उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से, और वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को गया। उस गड़गड़ाहट की आवाज़ से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई, और जो ही अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई, जैसे कच्ची जो अधूरी निंद्रा जाग जाता है उसको कुछ दुख सा होता, क्षोभ होता है, वो अक्षुब्ध होता है। उसने उस दृष्टिकोण से कि किसने मुझे जगा दिया, क्रोध, कुछ क्रोध युक्त दृष्टि से देखा, जिस कारण से अंडा 2 भाग हो गया, फूट गया। उसमें से एक ये क्षर पुरुष निकला, ये ज्योति निरंजन ब्रह्म निकला।
परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तो निद्रा में था, तुझे जगाने के लिए ये सब लीला मैंने करनी पड़ी, बाहर आओ। दोनों बाहर आए, उनसे कहा कि जाओ तुम अचिंत के लोक में रहो। तीनों जने एक ही द्वीप में रहने लगे। उसके बाद परमेश्वर कबीर देव ने कहा अचिंत और जितने भी वो 15 और पुत्र थे सबको इकट्ठा करके कि इसलिए तुम्हारे को मैंने थोड़ा सा ढीला छोड़ा था कि तुम सृष्टि नहीं रच पाओगे, तुम समर्थ नहीं हो, कहीं बीच में टांग अड़ा बैठो, अपने आप को भगवान मान बैठो। और अचिंत से वो शक्ति वापस ले ली और कहा मैं ही सारी सृष्टि रचूंगा। ये उदाहरण दिया था परमात्मा ने, कहीं ये अपनी अपनी डफली बजाने लग जाए शेष और काम बिगाड़ दें, तो वो अचिंत शांत हो गया और कहा प्रभु मेरे बस से बाहर की बात है। तब परमेश्वर कबीर देव ने हम सभी आत्माओं को जो सतलोक में हैं और यहाँ काल के लोक में जो दुखी हो रही है और जो सतलोक में आनंद से रह रही है, उन सभी को अपने वचन से बाहर सबको वहाँ उत्पन्न किया। वहाँ हम ऐसे ही परिवार सहित रह रहे थे, अलग अलग हमारे मकान थे, बहुत सुंदर एक जैसे सबके वहाँ आहार थे, एक जैसे मकान, बहुत अच्छे सुंदर बिना नीम के नगर वहाँ रहा करते थे। कुछ समय के बाद इस ज्योति निरंजन जो क्षर पुरुष, इसके मन में एक ओछी सोच जागृत हुई। इसने सोचा कि हम तीन तो एक द्वीप में और हमारे सभी भाई अलग अलग अपने ठाठ से रह रहे हैं। इसने अलग से राज्य प्राप्त करने की इच्छा से और तप प्रारंभ किया। जब ये तप करने लगा 70 युग तक इसने तप किया। जब ये 70 युग तप कर रहा था उस समय हम क्यों फंस गए यहाँ पर, हम सभी इस ज्योति निरंजन काल के उस तप के एक्टिंग से प्रभावित हो गए और इसको दिल से चाहने लगे कि देख कितना तप कर रखा, जो हो कितना सुंदर है। क्यों ये भी तेजों में और सुंदर शरीर था इसका, ये बाद में इसका विकराल रूप हुआ जब इसको श्राप मिल गया। परमेश्वर ने आकाशवाणी की तुम इस ज्योति निरंजन की क्रिया को मत देखो, आप मस्त रहो, ये अच्छा काम नहीं है। हम ऊपर से तो सावधान हो गए लेकिन अंदर से चाह नहीं गई, उस ज्योति निरंजन को हृदय से चाहने लगे। हम अपने पिता से विमुख हो गए, जिसने हमें वहाँ सब सुख दिया था। ना कोई मृत्यु थी, ना बुढ़ापा था, ना कोई काम करने को था। सुंदर सदाबहार बाग बगीचे के बहुत सुंदर मेवा वहाँ पर सदाबहार रहती हैं और कोई राग द्वेष लड़ाई झगड़ा वहाँ कुछ नहीं था। हम उस परमात्मा जो सर्व सुखदाई सुख सागर, उससे विमुख होकर इस काल ने चाण लागे ज्योति निरंजन ने। जब इसने 70 युग तप कर लिया तो परमेश्वर ने पूछा कि अभी क्या मांगता है, क्या चाहता है तू ज्योति निरंजन। इस काल भगवान ने, क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी ये स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग स्थान दे दो, अलग खुले स्थान में रहना चाहता हूँ। तो परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे खाली बगैर कंस्ट्रक्शन के। इसने 21 ब्रह्मांड प्राप्त करके निरंजन फूला नहीं समावे, कभी उस प्लाट में देख घूमकावे, कभी उस प्लाट में सैर सपट्टे करे। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। उसके लिए फिर तपस्या की 70 युग। तो परमात्मा ने पूछा क्या मांगता है तू। इसने प्रार्थना की परमात्मा कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल दे दो ताकि मैं अपनी प्लाटों में रचना कर सकूं। परमेश्वर ने इसको 3 गुण 5 तत्व ये दे दिए। अगले बेटा खेल खिलौना थे। अब इसने सोचा कि इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूँगा तो इसमें अकेला क्या करूँगा, इतने बड़े बड़े प्लाटों में मेरे साथ कुछ आत्मा भी होनी चाहिए। इस उद्देश्य से इसने फिर तप प्रारंभ किया। जब 64 युग तप इसने कर लिया तब परमेश्वर ने कहा कि
तूने जो मांगा था सरपुरुष वो मैंने तुझे दे दिया, अब क्या चाहता है? तो इसने कहा कि प्रभु हे पिताजी, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता, मुझे कुछ आत्मा दे दो। परमेश्वर को पता था, परमेश्वर कबीर देव को पता था कि ये जितने भी इसके ऊपर आसक्त हैं ये पतिव्रता पद से गिर चुके हैं, ये इस सच्चे लोक में रहने लायक नहीं रहे, ये अपने पिता अपने पति से अपने मालिक से विमुख हो चुके हैं, पतिव्रता पद से गिर चुके हैं, अब ये यहाँ रहने योग्य नहीं रहे। लेकिन उधर से अपनी आत्मा है, चाहे कितनी बुरी होगी थी तो भी पिता अक्षमा करने की मूड में ही होता है। तो परमात्मा ने कहा भी देख बात सुन, ये सब मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से निकली है और ये मैं अपनी आत्माओं को तेरे को नहीं दे सकता, तू घना दुखी करेगा इनको, तो इनको सताएगा। तो ज्योति निरंजन ने वचनबद्ध होकर कहा कि मैं सत्य का राज करूंगा, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल दूंगा, मैं सताऊंगा नहीं, बगैर किसी कर्म दंड के नहीं सजा दूंगा। तो परमात्मा बोला भी एक बात है, ये तो मैं किसी भी जप तप के बदले में नहीं दे सकता तेरे को। हाँ, अगर कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं, चले जाएंगे। इस काल भगवान ने हमारे पास आकर के कहा, पूछा, जब ये हमारे पास आया तो हम सभी जो आजकल के जाल में जो चींटी से लेकर हाथी, ये पशु पक्षी जंगली जानवर और जल के कीड़े बने हैं, जीव जंतु बने हैं, ये सभी यानी रंग से लेकर देवता और इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो आत्माएं आज पद प्राप्त हैं काल के लोक में, ये सभी वहाँ थी। जब ये हमारे पास आया तो हम खड़े हो गए सभी, इसके चारों तरफ मंडरा गए इसके दर्शन के लिए, क्योंकि इसको चाह रहे थे हम अंदर से। और वही इच्छित वस्तु हमारे सामने हो तो कितनी खुशी होती है। तो इसने कहा कि मैंने पिताजी से अलग स्थान प्राप्त किया है, लोक ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? अब हम तो पहले ही गदगद हो रहे थे, इसको चाह रहे थे। हमने कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देगा तो हम आपके साथ चल पड़ेंगे, चलने को तैयार हैं। तब इस ज्योति निरंजन ने यानी ब्रह्म ने परमेश्वर कबीर देव जी के पास जाकर कहा, प्रभु कुछ आत्मा मेरे साथ जाना चाहती हैं, बस सब इच्छा से जाना चाहती है। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, मेरे सामने स्वीकृति दिला, तब मैं मानूंगा। परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म और ये ब्रह्म वहाँ आगे हमारे पास। तो परमात्मा ने कहा भी जो ज्योति निरंजन इस ब्रह्म के साथ जाना चाहता है वो अपनी हाथ खड़ा करके स्वीकृति देवे। अब परमात्मा के सामने अपने पिता के सामने शर्म लगी, सबको नीची गर्दन कर ली, कोई नहीं बोला। तो परमात्मा ने कहा भी ज्योति निरंजन कोई भी नहीं जाना चाहता, तू कह रहा था मेरे साथ स्वेच्छा से कुछ जाना चाहते हैं। ये तो सन्नाटा छा गया। परमात्मा ने कहा भी बोलते क्यों नहीं, कौन जाना चाहता है? तो उस समय एक आत्मा खड़ा हुआ। सबसे पहले एक आत्मा ने हिम्मत की कि मैं जाना चाहता हूँ। अब फिर बाकी क्या न सोची कि तुम पीछे रह जाओ और यू एकला लूट सारी वहाँ पर काल के लोक में, ब्रह्म के लोक में। तो सब ने स्वीकृति दे दी, दोनों हाथ करके मैं भी। परमात्मा बोला भाई ठीक है, जितने भी इन प्राणियों ने, जितने भी हंस आत्माओं ने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, इनके नंबर मेरे कंप्यूटर में फीड हो गए, मेरे पास नोट हो गए। ज्योतिनेंद्र तू जा अपने लोकों में। ये 21 ब्रह्मांड वहीं थे, सतलोक के एक कोने में थे अलग से दूर। और मैं इन सभी आत्माओं को, परमात्मा ने कहा मैं सभी आत्माओं को अपने हिसाब से तेरे पास भेज दूंगा ताकि तुझे सृष्टि में एकदम बाधा ना बने। तो परमेश्वर ने क्या किया, ज्योति निरंजन ब्रह्म चला गया। परमात्मा ने क्या किया कि उस जो सबसे पहले जिस हंस आत्मा ने स्वीकृति दी थी उसकी एक सुंदर युवा लड़की बना दिया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई। बाकी सर्वांग स्त्री वाले स्त्री रूप बना दिया सुंदर लड़की का। और हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाकर, सूक्ष्म रूप ऐसा होता है जो हवा में जीव घूमते हैं लेकिन हम नहीं देख सकते,
दूरबीन से देखे जाते हैं, उससे भी सूक्ष्म दूरबीन भी नहीं देख सकती, इतने सूक्ष्म रूप में बीज है, बीज रूप में है आत्मा। तो ऐसा सूक्ष्म रूप बना करके उसमें जैसे उस लड़की के अंदर प्रवेश कर दिए और उससे कहा कि बेटी मैं तुझे वचन देता हूँ, एक शक्ति देता हूँ, वचन शक्ति के तू जितने भी जीव नर और मादा बनाना चाहेगी अपने वचन से उतने ही तू उत्पन्न कर देगी। और जाई उस ज्योति निरंजन के पास जा, अपने पुत्र सहजदास को भेज दिया, साथ उस लड़की को सतलोक उस निरंजन के पास छोड़ आने के लिए। अब सहजदास उस युवा लड़की को, अपनी बहन को लेकर के ज्योति निरंजन के पास गया और ज्योति निरंजन को जाके बताया कि पिताजी ने सभी आत्माओं को इस बहन के शरीर में प्रवेश कर दिया है और इसको वचन दे दिया है कि जितने भी जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी, नर और मादा। यूं कहकर के सहजदास वापस आ गया, लड़की को वहीं छोड़ा। अब युवती होने के कारण उस लड़की का रंग रूप बहुत निखरा हुआ था। परमात्मा ने ये भी देखना था कि ये ज्योति निरंजन कितना गिर सकता है। अब ज्योति निरंजन के मन में विषय वासना उत्पन्न होगी, गंदे विचार उत्पन्न होने लगे। उसने दुर्गा के साथ अभद्र व्यवहार शुरू किया। वो लड़की प्रकृति देवी दुर्गा इस नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध हुई। उसको आधी माया भी कहते हैं, अध्या। अब इस प्रकृति देवी के साथ उसने दुर्व्यवहार करना शुरू किया। किसने? ज्योति निरंजन काल ने, ब्रह्म ने। लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरी एक अर्ज सुन ले, मेरे को पिताजी ने वचन शक्ति दे रखी है, जितने जीव तू कहेगा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी और तू मेरे साथ ये जुल्म ना कर। और दूसरे, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, क्योंकि तू हमसे पहले परमात्मा की वचन से अंडे से उत्पन्न हुआ था। परमात्मा का तो भी पुत्र है, उसके बाद हमारी उत्पत्ति हुई, मैं तेरी छोटी बहन होगी। और बहन भाई का ये पाप मैथुन बहुत महापाप है, घोर पाप है, तो ऐसा जुल्म मत कर। लेकिन इसके अंदर ऐसा भूत सवार हुआ कि ये कामदेव के वश होकर के इसने आगा पीछा कुछ नहीं देखा, हद से ज्यादा बढ़ गया। अब लड़की ने अपनी इज्जत की कोई और, सुरक्षा का कोई और विकल्प ना देखा तो क्या किया, जो ही इसने बदतमीजी से हंस रहा था, मजाक के रूप में मुंह खोल रखा था, उस मुख के माध्यम से पेट में चली गई सूक्ष्म रूप बना के। अब वहां से प्रार्थना की कि पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया। अब परमात्मा को पता था कि ये तुम्हारा खूब नाच नचावेगा ये काल। अब तुमने अपने पैर पर कुहाड़ा तो मार लिया, अब देखो क्या करेगा, तुम्हारे साथ ही है। परमेश्वर स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के वहाँ प्रकट हो गए और जाकर के कहा कि ज्योति निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा। 1.25 लाख मानव शरीरधारी प्राणी उत्पन्न किया करेगा। लड़की को, इस प्रकृति देवी को इस ज्योति निरंजन के शरीर से बाहर निकाला परमात्मा ने, इसका पेट पाड़ के, और फिर अपने वचन से वैसा ही कर दिया। इसके शरीर से दुर्गा को बाहर निकाला और फिर आदेश दे दिया कि जा ले जा तेरे 21 ब्रह्मांडों को यहाँ से, और तुम्हारे जैसों के लिए यहाँ इस सच्चे लोक में स्थान नहीं है, जाओ यहाँ से। और 16 शंख कोश की दूरी पर जा कर के ये तेरे ब्रह्मांड चक्कर काटना शुरू कर देंगे, वहाँ रुक जाएंगे। पुण्यात्माओं 16 शंख कोश की दूरी पर आकर ये 21 ब्रह्मांड वहाँ से चल पड़े विमान की तरह, यहाँ आकर रुक गए और यहाँ फिर ऐसे चक्कर काटने लग गए। अब एक कोश लगभग 3, पौने 3 या 3 किलोमीटर के आसपास होता है।
पुण्यात्माओं, जैसे अरब खरब हैं, नील पद्म शंख और तरह की 16 शंख कोश, फिर इसको 16 गुणा में 3 48 शंख किलोमीटर दूरी पर ये आकर रुक गए। अब ज्योति निरंजन ने फिर बकवाद करनी शुरू की। इस काल ने लड़की के साथ फिर दुर्व्यवहार करना चाहा। लड़की ने कहा, दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन तू आंखें खोल ले, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई हूँ, तेरी बेटी होगी। यानी इस माया ने, इस देवी ने हर तरफ से कोशिश की कि ये बकवाद ना करे और मेरी इज्जत बची रहे, लेकिन इसने दुर्गा के साथ बलात्कार किया। अपने ही नखों से प्रजनन इंद्री, स्त्री इंद्री लगाई और 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े का नाम ब्रह्मा और रजगण युक्त किया। इस काल ने अपने एक ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड में जहाँ ये सृष्टि तैयार करता है, उसमें सबसे ऊपर के लोक स्थान पर एक ब्रह्मलोक बनाता है। ब्रह्मलोक को भी 2-3 भागों में, कई भागों में डिवाइड करता है। सबसे ऊपर के शिखर के स्थान पर, चोटी पर ये 3 स्थान बनाता है। एक रजोगुण युक्त प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान, सतोगुण प्रधान एक क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे एक मकान में 3 कक्ष हों, 3 रूम कमरे हों, और उनमें एक कमरे में अश्लील पिक्चरें लगी हों, अर्धनग्न शरीर, बेहुदी तस्वीरें लगी हों, जब वो इंसान उस कक्ष में जाता है तो मन में निरी बकवाद आती है, वैसा ही भाव बना रहता है। और दूसरे में लगे हों, एक कमरे में साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों, वहाँ जाते ही मन उन्हीं की कहानी सुनकर, उनके भाव को देखकर उन जैसा साधु भाव हो जाता है, एक अच्छा स्वभाव बन जाता है। और तीसरे कक्ष में लगे हों देशभक्त और शहीदों के चित्र, उनकी गाथाओं को सुनकर, उनकी महिमा को याद करके उन्हें जरूरी की तरह शरीर खोलने लग जाता है और वैसे ही विचार बन जाते हैं। ऐसे इस काल ने सुनियोजित षड्यंत्र रच के हम सभी को यहाँ फंसा रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश समेत। इसने क्या किया है कि जो रजोगुण प्रधान क्षेत्र है उसमें ये स्वयं, और साथ में इस दुर्गा को रखता है, ये स्वयं ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, 5 मुंह बना लेता है और दुर्गा को सावित्री रूप में वहाँ रखता है। इन दोनों के योग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण युक्त हो जाता है। उस बालक को थोड़ी सी उम्र के बाद, जब वो थोड़ा सा जानने पहचानने योग्य होता है, उससे पहले उसको अचेत कर देते हैं और कोमा में रख कर उसकी परवरिश करते रहते हैं। उसके बाद ये दोनों सतोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं। वहाँ पर ये महाविष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को माँ लक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के योग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं। उसको भी ऐसे ही बेहोश रखते हैं और जब वो युवा हो जाते हैं फिर सचेत करते हैं, ब्रह्मा को भी ऐसे। और फिर उसके बाद ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है, स्वयं ये जटाधारी गलम सर्प इस तरह का शिव रूप धारण कर लेता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये वहाँ पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के योग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ये महेश रुद्र रख लेते हैं। फिर ये युवा हो जाते हैं, तब तक इनको बेहोश रखते हैं। युवा होते हैं तो विष्णु को शेष नाग की सैया पर डाल देते हैं और इसकी नाभि से कोई कमल उत्पन्न कर देता है, उधर से ब्रह्मा को उस कमल के फूल पर रख देता है और शिव जी को कैलाश पर्वत पर, और वहाँ से फिर इन तीनों को जगा करके इकट्ठा कर देता है और फिर दुर्गा के माध्यम से
स्वयं सामने नहीं आता। ये दुर्गा की ड्यूटी लगा रखी है कि दुर्गा इनको फिर आगे ड्यूटी बांटती है। ये दुर्गा अपने ही 3 रूप धारण करती है, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती के। अपने ही शरीर से ये 3 और देवियां उत्पन्न करती है। ये 8 भुजा तक बना सकती है दुर्गा। और ये अन्य जो इससे उत्पन्न देवी हैं जैसे सावित्री और लक्ष्मी और पार्वती, ये केवल 4 भुजा ही बना सकती है, इससे अधिक भुजा ये नहीं बना सकती। ये 4 भुजा के हैं। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये केवल 4 भुजा ही रख सकते हैं। और इनका पिता जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म है, महाब्रह्मा जो महाविष्णु महाशिव रूप धारण करता है, ये 1000 भुजा तक अपने बना सकता है, इससे अधिक नहीं। और जो परब्रह्म है वो 10,000 भुजा तक बना सकता है। और परमात्मा असंख्य भुजा युक्त है, वो पूर्ण ब्रह्म, वो असंख्य भुजाएं भी बना सकता है। यानी असंख्य भुजा माने ताकत का प्रतीक है। जैसे एक तो 5 हॉर्स पावर की मोटर हो, एक 10 की, एक 20 की, एक थर्मल प्लांट। तो ऐसे परमात्मा जो है वो अमित ओजा, जिसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं, वो कबीर देव है। कबीर अमित ओजा, इन तीनों का ब्याह कर देती है दुर्गा। इनको एक एक राजधानी दे दी जाती है। विष्णु को विष्णु लोक, शिव को शिवलोक और ब्रह्मा को ब्रह्मालोक। वहाँ बैठ कर के ये तीनों देवता इस पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक के 3 प्राणियों के एक एक विभाग पर कंट्रोलर होते हैं। ब्रह्मा के अंदर वो गुण है रजोगुण, जिसके प्रभाव से ये सब जीव सृष्टि यानी बच्चे उत्पन्न करते हैं विवश होकर के। और विष्णु जी के अंदर से निकल रहा जो सतोगुण की शक्ति पावर से प्रभाव से सभी एक दूसरे में प्यार करते हैं। बेटा बेटी का, माता पिता में, भाई बहन में, पति पत्नी में, बच्चों में, अपनी संपत्ति संतान में जो मोह है, ये सतोगुण का प्रभाव है, विष्णु जी से निकल रहे, विष्णु जी की शक्ति का। और तमोगुण जरा सी बात में लट्ठम लट्ठा, ये भगवान विष्णु शिव के अंदर से निकल रहे उस तमोगुण का प्रत्येक प्राणी पर प्रभाव है। तो पुण्यात्माओं, ये सृष्टि रचना आपको सुनाई दास ने वर्बली। जो वो तपस्या पे दुखी हो रहे उन प्राणियों को परमात्मा ने सुनाई। अब वहाँ तो उनके सारी समझ में आवे थी, क्योंकि उनको पता था कि जो साधना हम करते थे उससे हमें ये क्या मिला, तपस्या। वहाँ पर बड़े बड़े योगी भी थे, ऋषि महर्षि भी थे, वेदों के ज्ञाता भी थे, रोम नाम की साधक भी थे, हजारों वर्ष तपस्या करने वाले भी तपस्या पर भूने जा रहे थे। तो वहाँ तो उनके सारी समझ में आ गई जो भगवान बताया था। तब उन्होंने कहा कि परमात्मा हमें यहाँ से छुड़वा दो, सतलोक ले चलो। परमात्मा बोले नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैंने इसको वचन दिया हुआ है। वो वचन कैसे दिया था? अब क्या हुआ कि ये परमात्मा ने कहा कि जब तुम कभी मनुष्य शरीर प्राप्त करो और मैं या मेरा कोई संत इस तत्व ज्ञान का कहीं प्रचार कर रहा हो, तुम उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना और उसे उपदेश कर लेना, फिर मैं तुम्हें पार कर दूंगा। ऐसे नहीं कर सकता, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा ऋण है इस काल का। तुम पहले ऋण मुक्त हो गए उस साधना से जो हम बताएंगे। वो इतनी कीमती आपकी साधना होगी, इतनी महत्वशाली वो साधना होगी, वो आपको बताई जाएगी। उससे तुम शीघ्र ही ऋण मुक्त होकर के मेरे पास आ सकोगे। तो वो प्राणी तो वहाँ से परमात्मा ने कहा तुम जाओ और देखो, वो तुम जिसको निराकार कहा करते साधना करके छक लिए, तुम्हें दर्शन नहीं हुए, वो आने लग रहा। अब उसी समय उसका समय हो गया था। अब ज्योति निरंजन ने समय निर्धारित ऑटोमेटिक टाइम पर रखा उसमें, इतने समय तक ये तपस्या पर ये प्राणी बुनेंगे और इतने समय के बाद अपने आप वहाँ से उड़ा दिए जाएंगे। वो वहाँ तपस्या पर जल रहे प्राणी अपने वहाँ से उड़कर आ जाते हैं, धर्मराज के पास आकर के वो होश में आते हैं और फिर उनको आगे से जो कुछ भी किसी को देव स्वर्ग जाना है स्वर्ग जाओ, नरक जाना नरक जाओ, राजा बनना राजा बनो, गधा बनना गधा बनो, वो तो अलग से रह गए। तो परमात्मा ने उनको बताया था उन प्राणियों को कि जो ये तपस्या का जो तुम्हें दंड मिला है, ये सतलोक में तुमने गलती की थी, तुम मेरे से दूर हो गए थे, पतिव्रता पद से तुम गिर गए थे।
और इस काल के साथ आकर के तुमने ये महान गलती की थी, उस दंड का ये भोग, ये सजा तुम्हें प्राप्त है। तब सबने कान पकड़ दिया था कि परमात्मा अब के एक बार सतलोक ले चलो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। परमात्मा बोला वो भी देखूंगा। फिर देखेंगे तुम माँ के पेट में होते हो जब तो तौबा बोल देते हो, बाहर जाते वह अंडी पाक जाते हो, आपत्ति होती है तब तो तुम मुझे याद करते हो, और जरा से सुखी हो जाते हो तुम बकवाद याद करते हो। चलो फिर देखेंगे जब तुम कोई मनुष्य शरीर में होगे फिर हम अपना प्रचार करेंगे, देखेंगे तुम कितना स्वीकार करते हो। तब जब वह सभी परमात्मा को निराकार बता रहे थे, प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने, कि देखो जिसको तुम निराकार ब्रह्म बोलते थे वो आने लग रहा है। अब उसका ओछा माथा, लंबे 2 दांत, विकराल सा चेहरा और 2 हाथों युक्त वो आ रहा है। वो 2 हाथ भी बना सकता है और 1000, 4 हाथ, 5, 8 हाथ भी, 4 भी, 1000 भी तक बना सकता है। तो सामने आता हुआ दिखा कि वो आ रहा है तुम्हारा निराकार भगवान। ये खुद कहता है 7 में गीता जी अध्याय नंबर 7 के 24-25 में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आता, एज इट इज। तब परमात्मा ने उन प्राणियों को भेज दिया। अब काल ने ऑटोमेटिक समय फिक्स कर रखा है कि इतने समय के बाद वो प्राणी चले गए होंगे, लेकिन परमात्मा की वजह से वो बैठे थे। प्रभु ने उनको दिखाना था कि ये है जो विघ्न की जड़। ये खुद कहता है कि ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ये सब इसका मुख्य कारण मैं ही हूँ। क्योंकि इसके 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं, और उनके लिए तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतीथि, तमगुण शिव जी से संहार, ये खुद उसी के लिए हो रहा है। और ये कहता मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, ये इनसे बाहर रहता है। अब वो तो चले गए सारे प्राणी। वो काल ने देखा कि ये जोगजीत कैसे आ गया यहाँ पर, इसने तो मुझे वहाँ से निकाला था। अब जोगजीत को देख करके, परमात्मा को जोगजीत रूप में देख करके ज्योति निरंजन काल ने विकराल रूप धारण कर लिया, लाल आंख कर ली। जो बोला जोगजीत वहाँ से तूने मुझे निकाला था, मैंने तेरे आगे बहुत हाथ जोड़े थे, मैंने मत निकाला है, आज तू मेरे लोक में क्यों आ गया? पहले तो मुझे ये बता दे भगवान का कोई संदेश लेकर आया है क्या? वो आदेश मुझे सुना दे, फिर मैं तुझे गढ़ूंगा। अब परमेश्वर खुद खड़े थे जोगजीत रूप में। जोगजीत रूप में जो परमात्मा ने कहा कि ज्योति निरंजन सुन ले आदेश परमपिता का, मैं नीचे के ब्रह्मांडों में जाऊंगा और तूने देख के दुर्गति कर रखी इनकी। कोई गधा बना रखा है, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी के हाथ कट गया, किसी कैंसर हो रही, किसी का कुछ हो रहा, और मैं जाकर के तेरे जाल का पोल खोलूंगा और उनको सच्चा ज्ञान बताऊंगा। इस बात को सुनते ही आंखें लाल कर ली और जोगजीत को मारने के लिए उसकी तरफ आक्रमण कर दिया। अब परमात्मा धर्मदास साहिब को आकर बता रहे हैं अपनी सृष्टि रचना। कहते हैं धर्मदास, जिस समय मेरे ऊपर काल ने अटैक किया, मैंने भाई सतनाम का सुमन श्वासों से शुरू कर दिया। सतनाम का जो श्वास का 2 अक्षर का मंत्र है, कहते हैं ये जो मैंने तुझे दिया है इसका जाप शुरू कर दिया मैंने। इसके प्रभाव से काल ऐसे गिर गया जैसे पक्षी के पांख कट जाया करें, पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है, इसकी मेरे ऊपर कुछ पार ना बसाई। जब इसने देख लिया कि जोगजीत के पास कोई अजब शक्ति भगवान की दी हुई है जो तेरे से वश से बाहर है, तब इसने मेरे पैर पकड़ दिए, चापलूसी का सहारा दिया। कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, छोटे तक गलतियाँ करा करें, बड़े माफ़ करते हैं, मुझे क्षमा कर दो। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने दयालु हैं, उनको कह दिया ठीक है, क्षमा कर दिया। पुण्यात्माओं, जैसे ही परमात्मा ने वैसे सिमरण की कोई ज़रूरत ना थी, सांस के सिमरण की, सतनाम की। हमें बता रहे हैं कि कभी तुम्हारे ऊपर ये काल या काल के दूत, ये पितर देवता अटैक करें, कोई किसी कारण पर स्थिति खराब होती दिखे, तो सतनाम का सुमन शुरू कर दियो, ये 1 किलोमीटर दूर खड़े पाओगे। ये आपको बता रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं कि ये फार्मूला अपनाना तुम। तो ज्योति निरंजन ने कहा कि परमात्मा आप चले जाइयो, मैं कि नाटू हूँ, आप तो जाओगे, संदेश है आप भगवान का, आप चले जाना, पर एक काम करना। देखो, एक
वचनबद्ध हो जाओ। मेरे को श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाने का, और आप उन सबको सच्चा रास्ता बता दोगे, वो सब चले जाएंगे, मैं भूखा मरूंगा। सतयुग आया हुआ है, सतयुग है अब, तो मुझे वचनबद्ध हो जाओ कि आप 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। हाँ, पहले परमात्मा से कहा कि तुम वचनबद्ध हो जा जोगजीत, मैं तेरे से कुछ मांगना चाहता हूँ। अब प्रभु ने कहा कि मांग ले के मांगा, क्योंकि परमात्मा को पता था मेले में बालक के मांगया करे। पिताजी जब मेले में ले जा छोटे बच्चे ने, के मांगेगा? कोई कार मांग लिया खिलौने वाली हैं, कोई 100 ग्राम मिठाई खा लेगा, इस तो फालतू इसकी औकात ना। तो परमात्मा को पता था के मांगेगा, अकबर हो गया वचनबद्ध, मांग के मांगेगा। तब इसने कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब तुम संसार गवन कीजिए। परमात्मा बोले भाई ठीक है, तथास्तु। 3 युगों में जीव मैं कम ले जाऊंगा, लेकिन चौथा युग जब कलयुग आओगा तब मैं अपने जीवों को ले जाऊंगा। दूसरा वचन इसने कहा था परमात्मा, जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे, जो मेरे संदेश वाहक संत गुरु जो मैं भेज रहा हूं, उनके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो मेरा, और आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका। प्रभु धक्का ना करियो। परमात्मा बोले ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, जो जिसको, ये नियम है हमारा, जो जिसमें आस्था होगी उसी को प्राप्त होगा। और 1-2 और उसने प्रार्थना की थी कि ऐसे ऐसे होगा, वो भी आगे आने पर बताएंगे। अब इसका वो प्रसंग नहीं है, वो विषय नहीं है। जब काल ने देखा तेरा काम बन गया, वचनबद्ध हो गया, 3 युगों में जीव कम जाएंगे, बहुत ही नाम मात्र, और कलयुग में इन प्राणियों को, मनुष्यों को भक्ति योग नहीं रहने दूंगा। इतने गलत शास्त्र, गलत संत, नकली संत भेज कर तीर्थ, व्रत, मूर्ति, पत्थर, पहाड़ों की पूजा में, पानी तीर्थों की पूजा में लगा दूंगा, और इनके न्यारे नरे धर्म बनवा दूंगा, और उल्टा ज्ञान प्रचार करवा के शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ कर दूंगा। ज़्यादातर नास्तिक हो जाएंगे कलयुग में, और गलत गुरु संत महर्षि भेज करके उल्टा ज्ञान प्रचार करवा दूंगा। और जिसमें ये जोगजीत आवेगा या उनका कोई संदेश वाहक आएगा, इस काल के न्यूना जचरी के परमात्मा भी आते हैं यहाँ पे, यो पहचान ना पाता उसको। तो अगर इसने नो पता लग जा भगवान आ रहे हैं, जिसका कलजा पाट जा, हार्ट अटैक हो जा। इसलिए परमात्मा एक सिंपल रूप में ऐसे रहते हैं, किसी का भी ना जस देव भगवान होंगे, इस रूप में वो प्रभु आ जाते हैं। तो तब इस काल ने कहा था कि जा जोगजीत बेशक जा नीचे। कल इसे मैंने ऐसी पट्टी पढ़ा दी है, अभी पढ़ा रखी है वैसे तो, और फिर तो और गणी पढ़ा दूंगा कलयुग में जब तू जाएगा, कि कोई भी तेरे इस यथार्थ ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं होगा। तू कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये पूज्य योग ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं है, तेरा सिर फोड़ेंगे, इसे रंग दूंगा उनको रंग में। काल फिर खुश हो गया, क्यों बन गया काम इसका, गर्ज लिकड़ी बच्चा सुखी। क्या कहने लगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोही। 12 पंथ नकली शुरू कर दूंगा, कबीर पंथ, कबीर साहब, कबीर भगवान कहेंगे, ये 12 पंथ तो कबीर वाले। फिर कहते हैं और अनेक पंथ में चलाऊं, ओहो या विद जीव को भरमाऊं। ये और पंथ, ये राधा स्वामी पंथ, धन सदगुरु पंथ, ये बाल योगेश्वर वाले, ये हंसा देश वाले, निरंकारी वाले, और की तो देख लिया ब्रह्मा कुमारी वाले की तो ये, और दिव्य ज्योति वाले नर ने कितने चालू कर दिया। किसी के पास कैखे का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान है, कोई आधार नहीं इन लोगों का। ये सब काल के चलाए हुए हैं। अब परमात्मा ने कहा था कि ये मेरा काम है, तू अपना काम कर लिए, जो तू करे फिर मैं आप देख लूँगा। अब पुण्यात्माओं के मन में ये शंका आती है कि भगवान ने ये 3 युगों में कम जीव ले जाने का क्यों वचन दे दिया। पुण्यात्माओं, सतयुग त्रेता द्वापर में वो पुण्य प्राणी जन्म लेते हैं जो पिछले जन्म के संस्कारी, अच्छे संस्कारी होते हैं।
वो सभी भक्ति करते हैं। समाधि की आदत आदत डाल ले देता है कि सन देख ले, नो हठ योग करें पाओगे, नो बैठ जाओ समाधि ला के। और सब इतने सुखी होते हैं सतयुग में कि लाखों वर्ष की आयु होती है, सुंदर शरीर होता है, और उसमें बहुत से ऐसे गुण होते हैं कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, और बहुत सुंदर आहार, बाग बगीचे, बड़े सुंदर फल, अच्छा वातावरण, राग द्वेष बहुत कम। यानी कोई भी परमात्मा की भक्ति को जो वो कर रहे हैं उसको त्यागने को तैयार नहीं होता, और वो सारी शास्त्र विरुद्ध होती है। वो नहीं त्यागते क्योंकि वो पिछली बैटरी चार्ज है, उसके कारण वो सुखी है, और वो सोच रहे होते हैं कि जो साधना वर्तमान में मैं कर रहा हूँ इससे मुझे लाभ है। और कलयुग में क्या होगा कि वो बैटरी कति डिस्चार्ज हो लेगी हमारी, और इतने दुखी हो जाएंगे। परमात्मा को पता था कलयुग में इनके ऊपर इतना पहाड़ टूटेगा पापों का। अब पुनों की मलाई तक कुछ स्वर्गमठ खाली, कुछ सतयुग त्रेता द्वापर में पुनों के कारण को अच्छे जन्म मिल गए। अब मनुष्य जीवन भी जो शेष को संस्कार था वो ऐसे दुखी हैं, चाहे यहाँ पर कितना भी कोई राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे कोई कितना अच्छा सेठ है, उसके कोई न कोई बीमारी ऐसी ज़बरदस्त चिपकी हुई है कि उसको टेंशन बड़ी है, या कोई और समस्या ऐसी पाओगी जो कभी किसी कारण से भी वो ठीक नहीं हो पा रही। तो परमात्मा कहते हैं जब मैं आऊँगा और ये सब पंथ चल लेंगे, ये अपनी कथा कहानी सुना के फाइनल कर लेंगे, और इनके द्वारा की गई पूजा से किसी को लाभ नहीं होगा, और फिर दास या तो खुद भगवान आते हैं या अपना दास भेज दिया। अब उन्हीं के द्वारा दिए गए उस मंत्र से ऐसा लाभ होता है, देखते रह जाते हैं। तो परमात्मा को पता था कि मेरी शक्ति वो अपरंपार है, जो मेरी शरण में इस सत्य नाम, सच्चे नाम का जाप करेगा हमारे संत से लेकर के, वो तुरंत सुखी होगा और डंडोरा पीट देगा विषयों के पास जा कर के। तो ऐसे फिर मैं अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी पहचान बनाकर अपने शरण में ले लूँगा। अब यहाँ मेरे पास बहुत ढेर सारे पत्थर रखे हैं जिनको सुख हुआ, और पहले कितने महादुखी थे। एक परिवार की कहानी सुनाने लग जाए तो एक पूरा दिन का सत्संग हो जावे, इतने सुख दिए भगवान ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं ही आना पड़ता है अपनी महिमा आप बताने के लिए। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है प्रभु का, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव से, कबीर प्रभु नाम से वो परमात्मा आते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम धीरज दास मंडेरिया है। मैं उज्जैन जिले मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नामोपदेश मार्च 2013 में लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के पहले मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति साधना किया करता था, और मंदिर जाया करता था, अगरबत्ती पूजा पाठ जो कि मेरी परंपरा अनुसार घर वालों से जो सीखा वो किया करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर एक दिन हमारे मित्र मनोज दास जी ने हमें सृष्टि रचना सुनाई। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित एक पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखित सृष्टि रचना के बारे में बताया, जिसको पढ़ के सुन के मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति और पूर्ण परमात्मा की स्थिति को बताया गया था। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लिया, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ सोचे, क्योंकि वो ज्ञान ही इतना निर्मल था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? बिल्कुल सर, इतने लाभ मिले कि मैं बता नहीं सकता, गिनती नहीं लगा सकता। इतने लाभ मुझे दिन प्रतिदिन मिलते हैं। उनमें से कुछ ऐसे बड़े लाभ हैं जो मैं आपको इस वक्त बताना चाहूँगा कि जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेशी नहीं था, उसके पहले मैं बहुत तरह के व्यसन करता था। सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा और अफीम, इस प्रकार के व्यसनों में लिप्त था, जिससे मेरा स्वास्थ्य तो खराब था ही, लेकिन मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था, क्योंकि नशे में मुझे वो नशे की लत ही इतनी बुरी थी कि मैं अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता था। और मैं कोशिश करता था कि मैं छोड़ूं भी, तो मैंने लाखों प्रयत्न करने के बाद मैं नशा नहीं छोड़ पाया। लेकिन जिस दिन संत रामपाल जी महाराज से मैं नाम उपदेश लेने गया, तो ट्रेन में मैं अपनी जेब में बीड़ी और सिगरेट के बंडल ढेर सारे भर के गया,
और मेरे साथ हमारे मित्र जिन्होंने मुझे ज्ञान के बारे में बताया था वो भी साथ ही में गए थे, उन्होंने भी नाम नहीं लिया था, सिर्फ ज्ञान ही सुना था। हम दोनों ट्रेन में जाके जब जिंद पहुँचे, जिंद में हमने वहाँ पे भी व्यसन करे, आखिरी स्टेशन पे मांग के पिए वहाँ पे सिगरेट हमने लोगों से। और फिर जब आश्रम की गाड़ी में बैठे तो जिंद के पहले बरवाला स्टेशन पे हमको 50 किलोमीटर दूर आश्रम की गाड़ी निःशुल्क लेके गई। और जब रात में हमने 3 बजे वहाँ पे नाम उपदेश लिया, हमें भोजन कराया गया, दूध पिलाया गया। सुबह उठे हम सो के तो हमें संत रामपाल जी महाराज ने अपने हाथों से अपने सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। और अगले दिन जब हम ट्रेन में लौट रहे थे तो हमें खुद पता नहीं चला कि जब कोई पड़ोस में सिगरेट पी रहा था तो हम उसको हाथ जोड़ के बोल रहे थे, भाई बंद कर दे, तकलीफ हो रही है। उस वक्त ध्यान आया कि ये हुआ क्या, एक हाथ, एक आशीर्वाद, एक नाम मंत्र से हमारे नशे बिल्कुल एकदम चमत्कार रूपी दूर हो गए। देखिए, ये जो हमारा शरीर है इनमें रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में कमल होते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने वो सत्य साधना दी है, वो सत्य मंत्र दिया है जिसमें इन सारे कमलों की साधना है। अगर इन कमलों को स्वस्थ, उस मंत्र की जाप करने से इन कमलों की सही स्थिति, स्वास्थ्य बनता है, उससे ही हमारे शरीर के विकार दूर होते हैं। वो मंत्र साधना लेते ही मेरी वो मन से विकार दूर हो गया और मैं नशे से मुक्त हो गया। नशा करने के कारण मेरे मुंह से लेके पेट तक छाले हुआ करते थे, जिसके चलते मैं अब डॉक्टर को दिखाने गया उज्जैन के गवर्नमेंट जिला हॉस्पिटल में। मैंने जब डॉक्टर को अपने मुंह के छाले दिखाए, डॉक्टर ने बोला, क्या तुम कोई नशा करते हो? तो मैंने बोला, नशा मैं कुछ महीने पहले करता था। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने नशा क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, लेकिन मैंने बोला कि मैं कुछ समय पहले नशा किया करता था। बोले, अच्छा किया तुमने छोड़ दिया, नहीं तो तुम्हें कैंसर के लक्षण है। तो मेरी आत्मा बिल्कुल एकदम थरथरा गई कि ये क्या बोल रहे हैं। अगर मैं 1-1.5 महीने पहले नशा नहीं छोड़ता तो शायद मैं आज कैंसर से पीड़ित हो चुका होता। वो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे कैंसर की जैसी घोर कष्टदायक बीमारी से बचा लिया और मुझे जीवन दान दिया। एक लाभ और, जो मेरी पत्नी है वो अक्सर बीमार रहा करती थी, हर दूसरे तीसरे दिन, हर 15 दिनों में बुखार और पूरे साल भर टाइफाइड जैसी बीमारी उन्हें बने रहा करती थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेते ही उनको यह लाभ मिला कि उनको ऐसी बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो गई। वो पूरे साल में उनको कभी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया था, मेरे घर वाले विरोधी हो गए थे, मैं घर से दूर था और मेरा विवाह हुआ। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा से हमने विवाह किया और हमारी जो पत्नी है उसके डिलीवरी के समय मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मेरे पास नौकरी भी नहीं थी, किराए के मकान का किराया भरने का पैसा नहीं था, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे घर वालों से जब मैं मदद मांगता था तो मदद के तौर पे सिर्फ मेरी पत्नी को दवाइयाँ दिला दिया करते थे। मैं उन दवाइयों को बेच के आटा ले आया करता था, लेकिन मेरी पत्नी पूरे महीनों खाना भी ठीक से नहीं मिला, दवाइयाँ भी नहीं मिली, फिर भी परमात्मा की, हमारे सदगुरुदेव की दया से डिलीवरी जो हुई, एकदम स्वस्थ बच्चा हुआ, उसको कोई भी समस्या नहीं हुई। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं उस समय एक पैसा कमाने के लायक मेरी स्थिति नहीं थी। आज जिस जगह पे मैं 6,500 रुपये की नौकरी करता था, आज उसी जगह पे परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं वहाँ 25,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे आर्थिक स्थिति भी ठीक करी, मेरी बुद्धि भी ठीक करी और मेरा सम्मान भी लौटाया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी उन सब भक्तों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है बहुत ही अनमोल है और वो जो ज्ञान गंगा जो पुस्तक है वो उसमें वो सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ने लिखा है कि सत्य भक्ति साधना क्या है, जिससे इस मनुष्य जीवन में भी लाभ मिले और मनुष्य जीवन के बाद परलोक में भी लाभ मिले। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के पास ही सत्य भक्ति साधना है, उसे प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए ये टीवी चैनल पे जो नीचे पट्टी चल रही है, इसमें नंबर दिए गए, इन नंबरों पे आप फ़ोन लगा के अपने स्थानीय नामदान केंद्र का पता प्राप्त कर वहाँ पे नामदान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, नमस्कार। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।